क्या ये कमाल का नहीं लगता? यानी आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सब रिकॉर्ड है। पैसे भेजने का ऐसा सिस्टम जिसने बैंक जाने की जरूरत ही खत्म कर दी। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। हर शहर में अलग रूल्स है, लेकिन एक बात जो हर जगह सेम है, पनिशमेंट रूल्स हमेशा रिवार्ड रूल्स से ज़्यादा है। भारत सरकार ने 2015 में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया। 48,000 करोड़ का बजट रखा गया। 10 साल बीत चुके हैं। सरकार कहती है कि हमारे 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूरा हो जाना और काम करना दोनों बिल्कुल अलग बात है। सीएजी ने जांच करी तो पता चला स्मार्ट बिन लगाए गए, लेकिन सेंसर काम ही नहीं कर रहे। कमांड सेंटर बने, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट अपना डेटा शेयर ही नहीं करना। यानी मशीनें खड़ी है, लेकिन सब अलग अलग चल रहे हैं, कोई तालमेल नहीं। दूसरी तरफ देखें तो चीन में 10 लाख एआई कैमरे हर सेकंड शहर को देख रहे हैं। सिंगापुर में बिल्डिंग खुद तय करती है कि लाइट कब बंद करनी है। तो सवाल ये 2050 में भारत के शहर कैसे हो गए, स्मार्ट सिटी या फिर स्मार्ट डिजास्टर? इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर एआई इसी रफ्तार से बढ़ा तो भारत के शहर कैसे बदलेंगे, और क्या इंसान फिर भी शहर का मालिक रहेगा। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि एआई शहर का आखिर मतलब क्या है। इसे एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका शरीर है। दिल खुद जानता है कितना खून पंप करना है, फेफड़े खुद जानते हैं कितनी ऑक्सीजन लेनी है, किडनी लीवर सब अपना काम कर रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत तक नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही एक एआई शहर होता है। बिजली, पानी, ट्रैफिक, गार्बेज कलेक्शन सब एक सेंट्रल एआई ब्रेन कंट्रोल करे, बिना किसी के बोले, अपने आप। क्या ये कमाल का नहीं लगता? लेकिन क्या कोई देश ये करके दिखा पाया है? 2016 में चीन का हांगझोउ शहर, अलीबाबा की एक टीम ने पूरे शहर में 10 लाख कैमरेज लगाए, हर सड़क पर, हर चौराहे पर, और एक एआई को सारे कैमरे से जोड़ दिया। अब ये एआई हर सेकंड 80 लाख इवेंट देख रहा है, कहाँ कितनी गाड़ियां है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ भीड़ बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात, एआई खुद ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल कर रहा है। किसी इंसान को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर एम्बुलेंस आ रही है तो पूरे रास्ते में सारी लाइट ग्रीन हो जाती है ऑटोमेटिकली। नतीजा, लोगों का ट्रैवल टाइम 15% कम हो गया। यानी शहर को खुद की आंखें मिल गई। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? इसी तरह सिंगापुर में स्मार्ट बिल्डिंग्स चल रही है। हर कमरे में सेंसर्स लगे हैं। कमरे में कोई नहीं, लाइट खुद बंद हो जाती है। धूप आ रही है, एसी की ताकत खुद कम हो जाती है। किसी ने स्विच को छुआ तक नहीं। 2023 की स्टडी कहती है कि ऐसी बिल्डिंग 40% तक बिजली बचा सकती है। 40% यानी अगर आपका बिल 5,000 रुपये है तो वो सिर्फ 3,000 रुपये रह जाएगा। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर पूरा शहर ऐसा हो जाए तो हर बिल्डिंग, हर स्ट्रीट लाइट, हर सिग्नल सब कनेक्टेड। शहर सिर्फ एनर्जी खाएगा नहीं, बचाएगा भी। लेकिन एक बात है जो कोई नहीं बताता, हांगझोउ के सिटी ब्रेन में 10 लाख कैमरेज है। यानी आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सब रिकॉर्ड है। मान लीजिए आपके परिवार वाले जानते हैं कि आप कहाँ हैं, यहाँ तक ठीक है क्योंकि वो आपका परिवार है। लेकिन अगर कोई अनजान ये सब जाने तो आपकी प्राइवेसी पर इसका क्या असर होगा? चीन में सोशल क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। सरकार आपके हर काम को नंबर देती है। अच्छा काम नंबर बढ़ा, बुरा काम नंबर घटा, और इन नंबर से तय होता है कि ट्रेन टिकट मिलेगी या नहीं, लोन मिलेगा या नहीं। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। हर शहर में अलग रूल्स है, लेकिन एक बात जो हर जगह सेम है, पनिशमेंट रूल्स हमेशा रिवार्ड रूल्स से ज़्यादा है। और सबसे बुरी बात, गांव वालों को ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। यानी एआई तो सेम है, लेकिन नतीजे बराबर नहीं। अमीर को फायदा, गरीब को नुकसान। अगर कभी कुछ ऐसा भारत में आया तो प्रोटेस्ट में गए, नंबर कम। सरकार के खिलाफ बोले, नंबर कम। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब स्मार्ट जेल तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, चीन ने शोंगान में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बनाया। 2017 में शुरू हुआ, खाली जमीन से, हर पाइप, हर वायर, हर सड़क एआई की मदद से। एक डिजिटल ब्रेन पूरे शहर को कंट्रोल करता है। सुनने में सपनों का शहर लगता है, लेकिन जो लोग वहां गए उन्होंने कुछ और ही देखा। सड़कें खाली है, बिल्डिंग चमचमाती हुई लेकिन लोग नहीं रहते, दुकान बनी है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। एक रिपोर्ट ने तो इसे द सिटी दैट फॉरगेट इट पीपल कह दिया। यानी वो शहर जो अपने लोगों को भूल गया। शहर तो बन गया लेकिन कोई वहां रहना ही नहीं चाहता। तो क्या एआई से शहर बना देना काफी है, या लोगों को वहां बसाना, ये असली चुनौती है। अब भारत की बात करते हैं। टॉमटॉम रिपोर्ट कहती है कि बेंगलुरु में एक आदमी साल के 168 घंटे ट्रैफिक में गवाता है, यानी पूरे 7 दिन। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का एक पूरा हफ्ता हर साल बस जाम में बैठकर बर्बाद।
एआई ट्रैफिक सिस्टम इसे कम कर सकता है, लेकिन एक मजेदार समस्या है। एआई पैटर्न देख के काम करता है, गाड़ियाँ कैसे चलती है उसी हिसाब से डिजिटल सिग्नल भेजता है। लेकिन भारतीय ट्रैफिक में तो कोई पैटर्न है ही नहीं। गाय बीच सड़क पर बैठी है, ऑटो उल्टी दिशा से आ रहा है, ठेले वाला रेड लाइट पर रुकने को तैयार ही नहीं है, और कोई बाइक फुटपाथ पर चला रहा है। सिंगापुर का एआई काम करता है क्योंकि वहाँ लोग रूल्स मानते हैं। भारत में एआई को पहले ये सीखना होगा कि इस केओस में भी पैटर्न कैसे खोजे। शायद भारतीय ट्रैफिक के लिए दुनिया का सबसे एडवांस एआई चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल ट्रैफिक हमारे यहाँ है। लेकिन रुकिए, सिर्फ बुरा देखना भी ठीक नहीं है। भारत के पास कुछ ऐसा है जो शायद दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। जुगाड़, यानी कम में ज्यादा। यूपीआई को देखिए, पैसे भेजने का ऐसा सिस्टम जिसने बैंक जाने की जरूरत ही खत्म कर दी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो भारत ने बनाया कुछ ही सालों में। आधार ने 130 करोड़ लोगों को डिजिटल पहचान दी। कोरोना के वक्त कोविन ऐप ने करोड़ों लोगों की वैक्सीन बुकिंग की। इतने बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी चलाने का अनुभव बहुत कम देशों के पास है। और इंदौर की कहानी तो और भी दिलचस्प है। इंदौर 2017 से लगातार 8 साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा। लेकिन ये कोई महंगी टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ। इंदौर ने खराब काम करने वाले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हटाया, अपनी टीम को मजबूत किया और लोगों को सफाई से जोड़ा। यानी जीत इसलिए हुई क्योंकि सिस्टम सही चलाया गया, महंगी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं। शायद यही भारत का असली रास्ता है। एआई जरूरी है, लेकिन बिना अच्छे सिस्टम के एआई भी बेकार है। शायद भारत का एआई शायद सिंगापुर जैसा चमकदार नहीं होगा, लेकिन वो अपने तरीके का होगा। थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा अधूरा, लेकिन चलता हुआ। ठीक वैसे ही जैसे भारत हमेशा से रहा है। लेकिन यही सबसे गहरा सवाल छुपा है, स्मार्ट सिटी आखिर किसके लिए बन रही है? गुड़गांव के स्मार्ट टावर्स में रहने वाले के लिए, या उसके बाहर झुग्गी में रहने वाले के लिए? अगर एआई शहर सिर्फ अमीरों के लिए बना तो हम दो भारत बना रहे हैं, एक जो 2050 में जी रहा है और एक जो अभी भी 1950 में अटका है। नीति आयोग कहता है कि 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरों में होगी। लेकिन ये शहर कैसे बनेगी, ये टेक्नोलॉजी का फैसला नहीं है, ये इंसानियत का फैसला है। चीन ने शोंगान में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बनाया, लेकिन कोई वहां रहना नहीं चाहता। क्या पता हम भी एआई से शहर तो बना ले, लेकिन उस शहर में इंसान को अपना ना लगे। क्योंकि सबसे स्मार्ट शहर वो नहीं जहाँ सबसे तेज इंटरनेट हो। सबसे स्मार्ट शहर वो है जहाँ सबसे कमजोर इंसान भी सम्मान से जी सके। लेकिन सवाल ये है, अगर इंसान ही इंसान को बराबरी नहीं दे पाया तो क्या ये काम कोई मशीन कर पाएगी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।